जहां झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ हो रही है। रिमांड अवधि पूरी होने पर आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया है। पिछले 14 दिनों से ईडी उनसे रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से भी 3 जून को ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले बुधवार को जांच एजेंसी ने कोकर के अयोध्यापुरी रोड नंबर 1 निवासी त्रिवेणी ठाकुर और रातू रोड के लक्ष्मी नगर निवासी एक ठेकेदार के यहां छापेमारी की, तो उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, ईडी की रिमांड अवधि पूरी हो चुकी है और मंत्री आलमगीर आलम की पेशी के बाद अब उनसे पूछताछ भी की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? जी, मंत्री आलमगीर आलम की आज रिमांड अवधि पूरी हो रही थी, जिसके बाद आज उनको पीएमएलए की अदालत में पेश किया गया है। हालांकि पीएमएलए की अदालत में पेश करने के बाद उनको सीधे यहां से न्यायिक हिरासत यानी होटवार जेल के लिए भेज दिया गया है। हालांकि यदि इससे पहले की बात करें तो 14 दिनों तक रिमांड पर लेके मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ हुई है। हालांकि आप देख सकते हैं जो कड़ी सुरक्षा के बीच में जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको यहाँ से अब ले जाया गया है और न्यायिक हिरासत में कह सकते हैं उनको आज होटवार जेल भेज दिया गया है। हमारे साथ उनके अधिवक्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं अब आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई होगी। नहीं, 14 दिन का जो रिमांड था वो कंप्लीट हो गया, उसी का ब्रेकअप है दिया हुआ। अब उनको कस्टडी में भेज देना है, जुडिशियल कस्टडी। वही प्रेयर था, कोर्ट ने अलाउ कर दिया। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, उसका वैसा कहीं कुछ नहीं लिखा गया, अभी कुछ नहीं आया। नहीं, हम लोग को वैसा कोई जानकारी नहीं है, हम लोग को वैसा कोई जानकारी नहीं है। आपके तरफ से सर कुछ दलील रखा गया? हम लोग का तो वही है कि मेडिकल एड मिलना चाहिए। 74 ईयर्स एज है, बहुत सारा एलिमेंट है उनको। अभी भी जो रिपोर्ट आया उसमें भी हाई बीपी इनका आया है, और भी जो एलिमेंट है वो स्लीप एपनिया वगैरह, तो उसका जो उनका इक्विपमेंट वगैरह रहता है, ऑक्सीजन जो सप्लाई मिलता है, उस सब के लिए हम लोग दिए थे, तो कोर्ट अलाउ कर दिया है कि वो सारा चीज इनको मिलेगा जेल में। देख रहे हैं जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको आज न्यायिक हिरासत पे पीएमएलए की अदालत में प्रोड्यूस करने के बाद भेज दिया गया है, क्योंकि 14 दिन की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही थी। हालांकि उनके जो अधिवक्ता थे किसले प्रसाद, उन्होंने उनके जो मेडिकल ग्राउंड थे उनकी भी जो बातें थी कोर्ट के समक्ष रखने का काम किया है कि कैसे उनको जो बीपी है, शुगर है, सोने के समय सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कोर्ट ने भी कहा है कि उनको जो स्वास्थ्य सुविधा है वह मिलेगी। हालांकि अब उनको होटवार जेल में रहना पड़ेगा। हालांकि इस मामले को देखा जाए तो इस मामले में पहले से इनके जो पीएस है संजीव लाल और जो जहांगीर आलम, वे होटवार जेल में ही बंद हैं, क्योंकि उनसे भी 14 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की थी रिमांड पर लेके, और रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उनको यहां से न्यायिक हिरासत पे जेल भेज दिया गया था। हालांकि अब आगे की जो कार्रवाई है इसमें 3 तारीख को जो आईएएस अधिकारी हैं मनीष रंजन, उनको ईडी ने सम्मन जारी किया है। एक बार फिर से उनको ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि 2 दिन पहले उनसे भी ईडी दफ्तर में सम्मन जारी करके उनसे लगभग 9 घंटे पूछताछ हुई थी, और एक बार फिर से उनको सम्मन हुआ है, जिसको आधार पर 3 तारीख को उनको ईडी दफ्तर पहुंचना है आगे की पूछताछ के लिए। हालांकि अब देखना होगा, क्योंकि कई ऐसे मामले इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल भी जो 2 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, एक अयोध्यापुरी में और एक रातू रोड में, और कहीं ना कहीं उनका भी कनेक्शन इन सारी चीजों से मिलता है। और यही वजह है कि उन दोनों के ठिकानों पर कल ईडी ने छापेमारी की थी, और कई ऐसे दस्तावेज है जो ईडी के हाथ लगे हैं। हालांकि यदि बात की जाए कल की रेड की, तो कल मनीष रंजन से जो पूछताछ हुई थी और उसके बाद जो इनपुट मिला था, उसके आधार पर इन दोनों के आवास पे छापेमारी हुई थी, और कई जो दस्तावेज है और जो रिकॉर्ड है वो ईडी ने जब्त किया है और अपने साथ ले गई है। हालांकि अब देखना होगा, मनीष रंजन को 3 तारीख को बुलाया है पूछताछ के लिए, उसके आगे, क्योंकि अब जो जैसे जैसे पूछताछ का जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे देखा
देखा जाए तो इस मामले का जो मामले की जो संलिप्तता है उसमें भी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कई लोग इस ईडी के कटघरे में आ सकते हैं और उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जहांगीर आलम के आवास से जो पैसे बरामद हुए थे वो टेंडर कमीशन के पैसे थे और कमीशन के पैसे ही वहां जमा किए जाते थे। हालांकि वहां कहां से पैसे आए और कहां तक पैसे पहुंचाए गए इसकी जानकारी भी ईडी लेने में लगी है। और यही वजह है कि जब 14 दिन रिमांड पर लेके इन लोगों से पूछताछ हुई है, चाहे आलमगीर की बात करें या फिर उनके जो पीएस संजीव लाल की बात करें या फिर जहांगीर आलम की, और अब नया कड़ी इसमें जुड़ा है आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से भी पूछताछ हो रही है। एक दिन पूछताछ हो चुका है और फिर से पूछताछ के लिए 3 जून को बुलाया गया है। तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में जो टेंडर कमीशन घोटाला है इसकी संख्या या फिर जो आरोपियों की संख्या है आगे और भी बढ़ सकती है। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से पिछले 14 दिनों से लगातार ईडी उन्हें रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है, कितना सहयोग वो ईडी की टीम को कर रहे हैं, कितने सवालों का जवाब ईडी की टीम को मिल पा रहा है? जी, पूछताछ के दरमियान अब तक जो बातें सामने आई हैं, चाहे मंत्री आलमगीर आलम की बात करें या फिर मनीष रंजन की, दोनों को आमने सामने बैठाकर भी ईडी ने पूछताछ की थी। हालांकि जो जवाब या फिर जो सवाल इनसे पूछे गए थे उसका जो जवाब है माकूल नहीं मिला है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं ईडी के जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। और यही वजह है कि लगातार ईडी रिमांड पर लेके इनसे पूछताछ कर रही है। और दूसरी बार एक बार फिर से मनीष रंजन को भी बुलाया गया है और पूर्व में वे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भी रहे थे। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ईडी का जो सवाल है उनसे भी पूछे गए थे पर उनका जवाब नहीं मिला है। यही वजह है कि 3 जून को एक बार फिर से उनको सम्मन जारी किया गया है और उनको ईडी के क्षेत्रीय दफ्तर में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो देखना होगा आगे अब ईडी की इस पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार जो जांच की आंच है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से लगातार बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ईडी की जो जांच है उसकी आंच कितने लोगों तक पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।